जैसे जैसे बरसात ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, उस तरह से लोगों की समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत नौहरदा के गांव खेरिया जाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जहां पर जो सरकारी विद्यालय संचालित है उसका जो उसके दो मुख्य दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मैं उस रास्ते पर खड़ा हुआ हूँ जो करीब जिसकी लंबाई 500 मीटर तक हो सकती है और उसमें पूरी तरीका से जो पानी है उसने अपना जमावड़ा बनाया हुआ है। बच्चे इसी रास्ते से निकलते हैं कुछ और कुछ दूसरे रास्ते से निकलते हैं। दूसरे रास्ते पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा, वहां पर भी दिखाऊंगा किस तरह के जो हालात है। ये कहीं ना कहीं जो हालात है, करीब इसमें 1-1.5 फुट पानी भरा हुआ है और उसके अंदर 1 फुट की कीचड़ है। तो करीब छोटे बच्चे जिनकी ऊंचाई 4 या 5 फुट की हो सकती है, वो तो इस रास्ते से बिल्कुल निकल नहीं सकते, यानी कमर तक वो डूब जाएंगे। अब ऐसे में किस तरह बच्चे निकलते हैं, किस तरह अभिभावक भी विद्यालय जाते हैं, वो लगातार सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर एक सवाल निशान खड़े करता है। हालांकि जो सरपंच है रोतम कुशवाहा, उन्होंने अपने लेवल पर कुछ कार्य जरूर करवाए। जिस तरह मैं तस्वीरों में मेरे साथी से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं, जिस तरह से लोग पानी निकालने के लिए एक नाली बना रहे हैं। इस नाली से ये पानी निकल सकेगा, जिससे कुछ थोड़ी समस्या का निजात मिलेगी। इसके बाद में मैं विद्यालय में लेकर चलूंगा, उसके क्या हालत है, वहाँ के विद्यालय प्रशासन और कुछ अभिभावक मेरे साथ मौजूद रहेंगे और आप देखेंगे किस तरह विद्यालय में जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं, क्या कुछ बीतती है और जब बरसात ज्यादा होती है तो बच्चे छुट्टियां मनाते हैं। जैसे जैसे बरसात का मौसम बढ़ रहा है, कुछ विद्यालयों में पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से जो विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रूपबास से करीब 4-5 किलोमीटर दूर गांव खेरिया जाट में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर जो 12वीं तक सीनियर विद्यालय चलता है उसके हालत इस तरह है कि यहाँ का जो पूरा प्रशासन और जो स्टाफ है वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उनके प्रधान वो प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ कुशल सिंह जी जुड़े हुए। क्या कुछ हालात हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो सुबह तैयार होकर आते हैं और पानी में गिर जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं और वापस घर चले जाते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। कई बार इन्होंने प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं कि इस खबर चलने के बाद में प्रशासन किस तरह से एक्शन में आता है और क्या विद्यालय की जो समस्या उस पर कोई कार्रवाई होगी। कुशल सिंह जी, किस तरह का माहौल है विद्यालय में? सबसे पहले तो आप हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसे ही पहली बरसात हुई थी तो विद्यालय में काफ़ी पानी भर गया था। तो पानी को जितनी भरा, काफ़ी भर गया था, तो ज़्यादा भर गया, तो मैंने इसका फ़ोटो डाल करके हमारे जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनको सेंड किया और बाकी अपने जो लेटर पैड पे लिख करके भी दिया कि सर इसमें पानी भरा हुआ है और कल के लिए कोई भी परेशानी हो सकती है। बट इसके साथ साथ ही मैंने जो अपन के स्थानीय ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब हैं उनको मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किए 3 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं विद्यालय में आ रहा हूँ, बट वो नहीं आ पाए और किसी कारणवश कल भी उन्होंने हमने निवेदन किया था, वो किसी कारण हो सकता है वो नहीं आ पाए। लेकिन आज सुबह 7 बजे हमें गांव के 2 पक्ष वहाँ पर गांव की मुख्य चौपाल पर मिले थे। तो इस समस्या के बारे में मैंने आदरणीय सरपंच साहब को अवगत कराया कि साहब यहाँ पर पानी की विद्यालय में काफ़ी पानी भरा हुआ था, पिछली बार भी भरा हुआ था काफ़ी, लेकिन कभी कभी कोई खतरा हो सकता है और ज़्यादा पानी भरा क्षमता से हो सकता है कि बच्चों में कोई संक्रामक बीमारियाँ, इतना क्योंकि पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, तो काफ़ी संक्रामक बीमारियाँ फैलने का अंदेशा रहता है। तो सरपंच साहब से और आदरणीय गांव के जनप्रतिनिधि ये सर हैं सुरंजी कुशवाहा साहब और कई गणमान्य व्यक्ति थे गांव के, तो मैं एक्चुअली उनका नाम नहीं जानता, बट सबको अवगत कराया और मेरे स्टाफ साथी भी काफ़ी साथी मेरे साथ में मौजूद थे। उनसे विद्यालय की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था कि भाई इस पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि हमारा शिक्षण कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं हो और बच्चे क्लासों में अनवरत रूप से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम बच्चे बैठ सकें। और रहा हमारा प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम, तो हम डोर टू डोर बच्चों के पास, प्रत्येक अभिभावक के पास जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो थोड़ा सा ये सुनने में मिलता है कि सर स्कूल में तो पानी भरा हुआ है। तो मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस तरह से जो नामांकन और प्रवेश उत्सव की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह के जो विद्यालय के हालत है, तो कहीं ना कहीं नामांकन घटने की भी संभावना बनी हुई है विद्यालय। हाँ, ऐसी कंडीशन में यदि विद्यालय में यदि अपन की जो भौतिक सुख सुविधाओं का यदि जो अभाव होगा तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, ऐसा मेरा निजी मानना है। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि इस समस्या का हमारा निस्तारण जल्दी से जल्द हो और हम आभारी रहेंगे। और साथ ही आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे विद्यालय में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल जी।
सीएम साहब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, आपका ही गृह जिला है भरतपुर और उसी की एक पंचायत समिति है रूपबास और यहाँ पर बसता है ये छोटा सा गांव खिरिया जाट, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय संचालित है। लेकिन विद्यालय के जो हालत है वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार और आपके अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं। इन्हें जो स्टाफ है इन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों को और अपने कर्मचारियों को अवगत कराया, लेकिन विद्यालय की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के चलने के बाद में किस तरह जो प्रशासन है वो एक्शन में आता है या फिर ये जो विद्यालय में आते हैं विद्यार्थी वो इस तरह अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहेंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रूपबास। नमस्कार। जिस विद्यालय की मैंने चर्चा की, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं कुशाल सिंह जी, उनसे भी मैंने बात की। कुछ अभिभावक मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, मैं उनसे जान लेता हूँ कि किस तरह विद्यालय का जो हाल है और विद्यालय पढ़ने के लिए आते हैं किस तरह हादसे के शिकार होते हैं। लगातार संभावनाएं दुर्घटनाओं की बढ़ रही हैं क्योंकि जो पूरा विद्यालय है वो पानी से भरा हुआ है। मैं कहूँगा कि देखिए ये विद्यालय है, पूरा ये विद्यालय का प्लेग्राउंड है, किस तरह से पानी से लबालब एक डीप पॉन्ड, यहाँ में करीब 1.5 फुट तक पानी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो विद्यालय नन्हे बच्चे आते हैं, इसे जो प्लेग्राउंड है, इससे ग्राउंड है, इससे किस तरह निकलते होंगे, क्या बीतती होगी, उनके जो पहनने के जो कपड़े हैं वो भी भीग जाते होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता है। एक स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? मैं स्थानीय का निवासी हूँ, सुरेंद्र कुशवाहा। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो विद्यालय बना हुआ है उस विद्यालय की कंडीशन इतनी ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें करीबन कमरों में 2-3 फुट पानी भरा हुआ है प्रेजेंट में। तो मैं प्रशासन से मैंने कई बार अवगत किया है, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। और इस प्रशासन को इस बात को पता है, कई सालों पहले, 2-3 साल पहले मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई कोशिश नहीं की। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानित कलेक्टर साहब से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये हमारे यहाँ पत्रकार महोदय हेम सिंह जी आए हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विद्यालय की इतनी कंडीशन ख़राब है कि आप जल्दी से जल्दी, मेरा निवेदन है, गाँववासी का निवेदन है कि इस पानी की व्यवस्था स्वयं करें। जब तक हमारे गाँव की निकासी की पानी, यहाँ कोई पोखर की व्यवस्था नहीं बनेगी, जब तक, अन्यथा इस व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की बंजर भूमि सवाचक की ज़मीन पड़ी हुई है पास में ही, तो उसमें एक तालाब बन जाए तो तीनों बस्तियों की, विद्यालय की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं सुरेंद्र कुशवाहा, महात्मा ज्योतिबा फूले कुशवाहा समाधान फाउंडेशन, जयपुर खंड, भरतपुर। जय हिंद, जय भारत। सर मैं एक बात और कहूँगा आपसे, विद्यालय में जो बच्चे आते हैं सर, क्या बीतती है उनसे, क्या स्थिति हो जाती है बरसात के दिन? आए दिन बच्चे पढ़ने आते हैं विद्यालय में, करीबन 2-2, 3-3 फुट पानी में निकल के जाते हैं, तो आए दिन गिरते हैं, बच्चे हादसा का शिकार होते हैं। कई हादसा, जो विद्यालय के जो टीचरें आती हैं उनके साथ में कई बार हादसा हो चुका है, पैर भी टूटे हुए हैं, हाथ भी टूटे हैं बेचारी उनके, और वे कोशिश करती हैं आने की, लेकिन फिर भी यहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे इतने परेशान हैं, यहाँ से घर जाते हैं तो दहशत के मारे बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, और यहाँ से ज़्यादा और कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि यहाँ पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पानी की वजह से दहशत के मारे बच्चे अपनी टीसी कटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र कुशवाहा, रूपबास। सर जिस तरह विद्यालय ने मेहनत कराई, 10वीं का और 12वीं का 100% यहाँ का रिजल्ट रहा, अगर ये भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा इजाफा हो जाए तो बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, इस सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी टीचर हैं वर्तमान में, इन्होंने इतनी मेहनत करी है पढ़ाने लिखाने में, इनका रिजल्ट है, जो हमारे जो खिड़िया विद्यालय रिजल्ट है, इतना 100% रिजल्ट आया है कि जो हर जगह नहीं आ सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन टीचरों को जिन्होंने हमारे खिड़िया जाट का एक रिकॉर्ड बना दिया पढ़ाने में, इनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र कुशवाहा, रूपबास, भरतपुर, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जिस तरह जो विद्यालय की मेहनत रही उसकी बदौलत जो रिजल्ट में तो इजाफा हो गया, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। ऐसे में अगर सरकार जल्द एक्शन नहीं लेगी तो यहाँ पर नामांकन गिरने की संभावना है। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रूपबास।